अस्सलामुअलैकुम। आज मैं थर्ड क्लास को उर्दू पढ़ाने जा रहा हूँ। सबक का नाम है अबू कलाम। ये हमने कल पढ़ा था, आज वहाँ से आगे शुरू करेंगे। आप बहुत बड़े अदीब और आलम थे। कहते हैं ये बहुत बड़े अदीब और क्या थे, आलम थे। इसके साथ ही आप बहुत बड़े सियासी रहनुमा भी थे। कहते हैं इसके साथ साथ क्या थे, ये सियासी भी बड़े रहनुमा थे। आप सारी उम्र मुल्क व कौम की खिदमत करते रहे। कहते हैं ये पूरी उम्र क्या करते रहे, मुल्क की और अपनी कौम जो थी उसकी खिदमत करते रहे। इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल होकर आपने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जद्दोजहद की। कहते हैं ये किस में, इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हुए तो हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए क्या किया इन्होंने, जद्दोजहद की। हिंदुस्तान की तारीख़ आज़ादी में आपका बहुत ऊंचा मकाम हासिल है। कहते हैं जो हिंदुस्तान की आज़ादी है इसमें इनका जो हिस्सा है, मतलब उसमें बहुत ऊंचा मकाम इनको हासिल है। अंग्रेज़ हुकूमत ने आपको कई बार जेल भेजा। कहते हैं अंग्रेज़ हुकूमत जो थी उन्होंने कई बार इनको जेल भेजा, आपको तरह तरह की तकलीफ़ें दी गई। कहते हैं इनको जेल भी भेजा गया और बहुत हर किस्म की तकलीफ़ें दी गई। आपके अखबारों पर पाबंदी लगा दी गई और जो इनकी अखबारें थी उन पर भी क्या कर दी उन्होंने, पाबंदी लगा दी। लेकिन आपने अपनी जदोजहद जारी रखी। इतना करने के बावजूद भी इन्होंने क्या की, अपनी जदोजहद जो थी आज़ादी के बारे में वो जारी रखी। आप मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ते रहे। ये मुल्क की आज़ादी के लिए क्या करते रहे, लड़ते रहे। आप अपनी ज़बान और कलम से मुल्क की खिदमत करते रहे। कहते हैं अपनी ज़बान से भी और कलम से भी क्या करते रहे, अपने मुल्क की खिदमत करते रहे। आप गांधी जी के करीबी साथियों में से थे। कहते हैं कि गांधी जी के मतलब जो साथी थे उनमें से ये भी एक साथी थे। आप दोबारा कांग्रेस के सदर चुने गए और तारीख आज़ादी की रहनुमाई की। कहते हैं कि कांग्रेस के क्या चुनेंगे, ये सदर चुनेंगे और तारीख आज़ादी की रहनुमाई की। 1947 ईस्वी में मुल्क आज़ाद हुआ। कहते हैं हमारा जो हिंदुस्तान का मुल्क है वो कब आज़ाद हुआ, 1947 ईस्वी में आज़ाद हुआ अंग्रेज़ों से। आप आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम बनाए गए। कहते हैं ये हिंदुस्तान के सबसे पहले क्या हैं, वज़ीर तालीम। उस वक़्त जो आज़ादी के बाद इनको सबसे पहले वज़ीर तालीम इनको बनाया गया। आखिरी वक़्त तक आप इस ओहदे पर काम करते रहे। कहते हैं कि आखिरी वक़्त तक, ये मरते दम तक भी इसी ओहदे पे क्या करते रहे, काम करते रहे। आपने कई किताबें लिखी। आपने 1985 ईस्वी में वफ़ात पाई। कहते हैं इन्होंने कब वफ़ात पाई, 1985 ईस्वी में क्या की वफ़ात पाई, मतलब ये फोत हो गए। उस वक़्त आपकी उम्र 70 साल थी। कहते हैं उस वक़्त इनकी उम्र कितनी थी, 70 साल थी। आपकी आखिरी आरामगाह दिल्ली जामिया मस्जिद के सामने है। कहते हैं कि इनकी जो आरामगाह मतलब इनकी जो कब्र है वो कहाँ पे है, जामिया मस्जिद के सामने, दिल्ली में जामिया मस्जिद के सामने है। वस्सलाम। आज इतना ही है, हमारा ये सबक जो था ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया।